Okay, good morning students. Today we are going to learn about poem number 9. Abu Ben Adham. The writer of the poem is Leigh Hunt. Here I will say a little bit about the poem. Here today we are going to talk about the human qualities which a person should possess. इंसानों में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो मतलब ह्यूमन क्वालिटीज होती है, लेकिन हम उसको शायद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप सबको दे सकता हूं कि लव टुवर्ड्स द मैनकाइंड, इंसानों के साथ प्यार से रहना, हम हर बार ये नहीं कर पाते हैं। ये पोयम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमको हमारी जो जिंदगी होती है उसको स्पेंड करना है। दूसरा, लव टुवर्ड्स द गॉड, भगवान से प्यार करना, ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं, लेकिन हमारा जो मेन थीम रहेगा वो ये क्वालिटीज के बारे में ही रहेगा, ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में। यहाँ पे आपके कैरेक्टर जो होता है वो आपका अबू बेन एडम है। उसके रिलेटेड ही पूरी जो स्टोरी है वो पोयम है, वो पूरी मेन थीम आपका ये कैरेक्टर है, ठीक है। स्टांजा वाइज अगर हम देखते हैं तो 1 to 5 लाइन्स अगर हम देखेंगे, थोड़ा पोयम के बारे में डिटेल में बता देता हूं कि यहाँ पे अबू बेन एडम होते हैं, वो रात को आराम से पीसफुली सो रहे होते हैं और एक एंजल होती है वो वहां पे आती है। तो एंजल आती है, तो एंजल मतलब परी, ओके। तो उसका भी मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको पता होता है, बहुत बार हम देखते हैं, मतलब वो सच है झूठ है वो पता नहीं है, लेकिन एंजल उस तरह से होते हैं, परी जैसे होते हैं वो, ओके। वो अबू बेन एडम के पास जाती है, वो सोए हुए होते हैं, तो फिर वो अवेक हो जाते हैं। तो एंजल है वो अपनी बुक में कुछ लिख रही होती है। तो अबू एडम ने पूछा, बुक आपकी जो नॉर्मल होती है वैसी नहीं है, यहाँ पे गोल्डन बुक नाम दिया गया है, ब्यूटीफुल गोल्डन बुक। तो बुक में कुछ लिख रही होती है। तो अबू बेन एडम ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो क्या मैं उन लोगों के नाम लिख रही हूं कि जो भगवान को प्यार करते हैं, गॉड को प्यार करते हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूं। तो अबू बेन एडम है, उनको एक्साइटमेंट हुआ, उन्होंने पूछा मेरा नाम है उसमें? तो यहां पे एंजल ने कहा कि आपका नाम तो नहीं है इसमें। फिर अबू बेन एडम ने कहा कि आप मेरा उसमें नाम लिखना जो मैनकाइंड को प्यार करते हैं, भगवान के बनाए हुए इंसान से प्यार करते हैं, उसमें मेरा नाम जरूर लिखना। तो एंजल ने उसमें उसका नाम लिख दिया। नेक्स्ट नाइट वापिस एंजल आई अबू के रूम में, बहुत ज्यादा लाइट थी। वापिस अवेक हो गए अबू, और उसने एंजल ने नाम दिखाया जो सबसे ऊपर था, टॉप के ऊपर था। वो उस लोगों का लिस्ट बना रही थी
जिसको भगवान ने ब्लेसिंग दिया है, दुआएं दी है, आशीर्वाद दिया है। ओके, ये आपका पोएम का थीम था। नाउ लाइन वाइज वी विल गो। First 5 lines. The poem narrates an incident in the life of Abu Ben Adham, a noble, selfless and virtuous person. यहाँ पे अबू बेन एडम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया कि बहुत अच्छा इंसान था, जरा भी स्वार्थी नहीं था। ओके, और उनके जो एक्टिविटीज थे, उनके जो डीड्स थे वो भी अच्छे थे। He was one of those who always thought of good of others. ये ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता था, भलाई का काम करता था, किसी को हेल्प करना हो तो हेल्प करता था। अबू था वो इस तरह का इंसान था। द नरेटर विशेस दैट द नंबर ऑफ सच मैन में इंक्रीज। यहाँ पे जो नरेटर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह के इंसान ज्यादा होने चाहिए, उनके नंबर है वो बढ़ने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैनकाइंड की जब आप बात करो, दूसरों को हेल्प करने की बात करो, हेल्पिंग नेचर की बात करो, ओके, कभी कभी फैमिलीज में भी झगड़ा हो जाता है। इतना फास्ट लाइफ, टेक्नोलॉजी वाला लाइफ हम जी रहे हैं कि हमारे घर के मेंबर्स के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं निकलता है। तो यहाँ पे इंसानों के दूसरों के लिए हेल्प करना, होते हैं कुछ बंदे ऐसे, लेकिन यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये नंबर है वो बढ़ने चाहिए। इस तरह के हेल्पिंग नेचर वाले इंसान और होने चाहिए। One night he was having a peaceful sleep. एक रात को आराम से शांति से सोया हुआ था अबू। He woke up suddenly and saw an angel in the moonlight in his room. अचानक उसकी नींद उठ गई और उसने सामने एंजल को देखा। The angel looked as beautiful as lily in the bloom. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे लिली का फ्लावर ब्लूमिंग करता है, उस तरह के एंजल का जो फेस है वो भी ब्लूमिंग कर रहा था। दोनों का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे लिली फ्लावर का एंजल के फेस से कंपैरिजन किया गया है, ब्यूटीफुलनेस से कंपैरिजन किया गया है। ही वॉज राइटिंग समथिंग इन द गोल्डन बुक। एंजल गोल्डन बुक में कुछ लिख रही थी। नाउ 6 to 10 लाइन। अबू वॉज ए पीस लविंग एंड ब्रेव पर्सन एज ही डिड नो रॉन्ग। अबू का पहले से ही मतलब उसका जो लाइफस्टाइल था वो इतना अच्छा था कि उसे कोई भी डर नहीं था। उसको पता था कि उसकी लाइफ में वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है, हमेशा दूसरों का भला करता है, लोगों को हेल्प करता है। तो उसे कोई डर नहीं था कि एंजल क्यों आई, ये वो। ओके, सो ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हेवनली प्रेजेंस इन हिज रूम। तो मतलब आसमान से, स्वर्ग से आए हुए कोई भी से उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो बंदा बहुत प्योर था, साफ था, सेल्फलेस था, काइंड था। ओके, ही टूक करेज एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज राइटिंग। यहाँ पे उसको पूछा गया, थोड़ा हिम्मत जुटा के, हिम्मत इकट्ठी करके उसने पूछा कि आप क्या लिख रहे हो। द एंजल लुक्ड अप, हिज लुक हैड ए काम सूथिंग इफेक्ट। तो एंजल ने धीरे से ऊपर देखा, शांति से। ओके, ये मतलब बोलने पे बोलते हम शांति से, लेकिन प्यार से जब आप ऐसे करके ऊपर देखते हो, उस तरह से देखा उसने। सूथिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपको अट्रैक्ट कर सकता है वो। इन ए स्वीट जेंटल टोन ही सेड दैट ही वाज राइटिंग द नेम ऑफ दोज पर्सन हु लव गॉड। तो उसने बहुत प्यार से अपना टोन था, उसको बहुत जेंटली, सॉफ्टली बताया कि मैं यहाँ पे उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं। 6 to 10 लाइन, 1 to 5, 1 to 10 लाइन हमारी हो गई। नाउ 11 to 14। अबू आस्क्ड द एंजल इफ हिज नेम वाज इन द लिस्ट। अबू ने पूछा क्या मेरा नाम है? भगवान को जो बंदे प्यार करते हैं उसमें, वो गोल्डन बुक में जो आप नाम लिख रहे हो उसमें मेरा नाम है? क्वेश्चन पूछा एंजल को। द एंजल सेड दैट इट वाज नॉट। एंजल ने कहा आपका नाम तो नहीं है इसमें।
अबू सीम टू बी ए बिट शॉक्ड बट ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड। उसको थोड़ा शॉकिंग लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता था वो किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा था, कैसे उसका बिहेवियर था, उसका नेचर कैसा था। ओके, ह्यूमैनिटी के जो मतलब एक ह्यूमन कैसा होना चाहिए। देखो मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसी चीजें हमें क्यों सिखाई जाती है। यहाँ ऐसा भी फील होता होगा कि कभी कभी हमको मोरल स्टोरीज बताया जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब हमको बताई जाती है। देखो ये सब चीजें हम एनिमल्स को या कोई भी लिविंग क्रिएचर से उनको बताना नहीं पड़ता है। द रीजन इज कि उनका जो होता है वो कंटिन्यू करते हैं, उस तरह से ही जीते हैं। लेकिन इंसानों में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड से समझाना पड़ता है कि हमको सच में इंसान की लाइफस्टाइल इस तरह की होनी चाहिए जो बहुत बार हम नहीं कर सकते हैं या हम नहीं करना चाहते हैं, या मतलब हमको वो पसंद नहीं है। कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इसीलिए हमको ये बातें सिखाई जाती है। कभी कभी आप देखोगे तो मतलब हमको जो हमारे गुजरात में कथा बैठती है तो उसमें भी हमको बहुत सारा रिलीजियस बुक का नॉलेज दिया जाता है, बहुत सारी फैक्चुअल चीज आपको दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, बस यही उनका मोरल होता है कि लोगों को बदलना, उनके लाइफस्टाइल को बदलना और इंसानों जैसा वो व्यवहार करे और इंसानों की तरह वो अपना जीवन है वो उसको स्पेंड करे, यही वो मोरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन उसका शॉकिंग हुआ अबू का, लेकिन वो डिप्रेस नहीं हुआ। डिप्रेस का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, इन ए हम्बल एंड चीयरफुल टोन ही रिक्वेस्टेड द एंजल टू राइट हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज हु लव देयर फेलो मैन। तो यहाँ पे अबू ने बहुत ही हम्बल तरीके से, मतलब आपको कोई बोलेगा आपका नाम नहीं है भाई उसमें, तो आपका टोन कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत हम्बली अबू ने चीयरफुल हंसते हुए चेहरे से कहा, रिक्वेस्ट किया कि तो आप मेरा उसमें जरूर नाम लिखना कि जो भगवान के बनाए हुए इंसान है उसको जो प्यार करता है, हु लव देयर फेलो मैन। भगवान ने जो इंसान बनाए, इंसान से प्यार करता है, ओके, उसमें मेरा नाम जरूर लिखना। द एंजल, नाउ नेक्स्ट, द एंजल डिड एज ही वाज रिक्वेस्टेड टू डू। तो एंजल ने, अबू ने जो कहा वो उसने लिख लिया। ओके, देन ही डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर का मतलब आपको पता है, अभी हेवनली बॉडीज होता है तो, सॉरी हेवनली बॉडीज नहीं, हेवनली कोई सोल होगा तो आपको पता है कि आएगा जाएगा, ये सब कुछ होता रहता है। ठीक है, हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारा मतलब फिल्मों में देखते हैं या फिर बहुत सारे लोगों से हमने सुना होता है, तो इस तरह की बातें होती है, तो मतलब वो डिसअपीयर हो गया। बट द नेक्स्ट टाइम ही अगेन अपीयर इन अ मोर डेजलिंग लाइट। He saw Abu the list of those men who are blessed by God. Strangely but truly, the name of Abu topped the list. Next time, दूसरी बार जब वो एंजल आए नेक्स्ट, तब उनका फेस था वो बहुत और लाइटली था, डेजलिंग लाइट था, और उसने अबू को जो लिस्ट दिखाया उसमें उसका नाम सबसे ऊपर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लिस्ट था, वो उस लोगों का लिस्ट था जिसको ब्लेस किया गया था गॉड के द्वारा, आशीर्वाद दिया गया था, ब्लेसिंग दिया गया था, दुआ दी गई थी, आप जो भी कहो। मतलब वो आप ऐसा भी कह सकते हो कि गॉड की नजरों में थे, वो अच्छे इंसान थे, इसलिए गॉड उनको देख रहा था, सब कुछ उनके बारे में जानता था, तो उनको ब्लेसिंग भेजा गया है। उसमें अबू का सबसे टॉप में नाम था। This reveals that the love of fellow human being is the best means to receive the blessing of God. तो ये पोयम पढ़ने के बाद हमको इतना तो पता चल गया है कि अगर भगवान का ब्लेसिंग चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो हमें भगवान के बनाए हुए जो फेलो बीइंग्स है, जो इंसान है, उससे हमें प्यार मोहब्बत से, केयरिंग से, हेल्पिंग नेचर से रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे अर्थ के ऊपर
भगवान के बनाए हुए इंसानों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हो, उनको हेल्प करते हो, उनका ध्यान रखते हो, कोई नीडी पर्सन है उसको हेल्प करते हो, कोई स्टारवेशन हंग्री पर्सन है उसको हेल्प करते हो, कोई पुअर पर्सन है उसको हेल्प करते हो, तो भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। Those who love others are loved by God. जो दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, भगवान हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। Conversely, those who hate others are shunned by the God. तो अगर आप इंसान होके दूसरे इंसान से अगर आप नफरत करते हो, तो जैसे भगवान प्यार करता है आपसे, आपको ब्लेसिंग देता है, वैसे ही भगवान फिर आपसे दूरी बनाए रखेगा। आपको जो ब्लेसिंग का हक होता है, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंसान होके इंसानों से नफरत करते हो, ठीक से बात नहीं करते, जरूरत होती है तब हेल्प नहीं करते, तो फिर भगवान भी उस तरह से आपके साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये पूरा पोयम यहाँ पे मोरल बहुत ही अच्छा है, जरूरी भी है आज के दौर में, कि सच में हम भूल गए हैं कि हमें किस तरह का लाइफ जीना चाहिए। तो अभी से आपको ये मोरल वैल्यूज इनकलकेट की जाती है। बहुत सारी इंग्लिश में स्टोरीज आती है, पोएम्स के साथ आप बहुत सारे चीजें देखते हो। एनवायरमेंट में आप जब जियोग्राफी पढ़ते हो तो उसमें भी कहा जाता है कि किस तरह से अर्थ का ध्यान रखना है। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके अंदर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन आपके मैनर्स में बदलाव आए, आपके रहन सहन में बदलाव आए, आपकी सोच में बदलाव आए, इसीलिए इस तरह की पोएम्स मोरल पोएम्स होती है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।